लेकिन फैसला एक ऐसा आया जो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में एक संग मील जो है वो साबित होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि सुबह से गले खुश्क हो गए हैं पीटीआई वाले हजरात के और ख्वातीन के, कहते कहते कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हम तो पिछले 8-10 साल से ये कह रहे हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये तो एक किसी भी रियासत की एक बुनियादी बात है कि हर शख्स के लिए, चाहे वो वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान हो या वो एक मेहनत का शो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा, अल्लाह का फजल है, शुक्र है कि पीटीआई को भी याद आया है। उनके दौरे हुकूमत में सारे कवानीन जो थे जिसमें नैब सर फहरिस्त था, अपने केस जो है दफन कर दिए, अपने केस ख़त्म कर दिए और सारे कानून जो है वो हम पे लागू हो गए, चाहे वो एंटी करप्शन थी या FIA थी या नैब था। वो यकतरफा कार्रवाइयाँ भूल गए हैं और सुबह से मातम कर रहे हैं कि ये इस रियासत में एक ही कानून होना चाहिए। दूसरा, ये फॉरेन फंडेड एजेंट जो है, गैर मुल्की एजेंट जो है, जिसके स्पॉन्सर्स में भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, और कहना सानू है कि असी फॉरेन साजिश की थी। इल्ज़ाम हम पे लगाता है कि जी बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिश। सारे ममालिक शामिल हैं। हिंदुस्तान की कमी थी, हिंदुस्तान के भी शहरी शामिल हैं उसमें, इजरायली भी शामिल हैं, और अमेरिका का तो सरे फहरिस्त नाम है जिसको इल्ज़ाम हम पे लगाता है। पैसे ए फड़ता है तो इल्ज़ाम साढ़े ते लगता है। और ये जो बात सामने आई है, इसकी इम्प्लीकेशंस आने वाले दिनों में सबके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे MNA डिस्क्वालीफाई हुए हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार और 40-40 हज़ार में। मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर 10 हज़ार ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। इसने हलफनामा दिया है। हलफनामा जो है वो खुदा को हाजिर नाजर जान के हलफ उठाया जाता है। हलफनामा झूठा दिया हुआ। ये बार बार जो मजहब का टच देता है, इस्लामिक टच जो देता है, उसका ये हाल है। जो हर बंदे को कहता है कि कब्र में भी तुम्हारा हिसाब होगा कि मेरा साथ क्यों ना दिया, और आप शिरक करेंगे अगर आपने मेरा साथ ना दिया। उसका यह है कि हलफनामे झूठे देता है। ओथ के ऊपर जो बात कहता है वो झूठी देता है। कहते हैं जी वो उनके आगे कागज रखा गया था, उन्होंने साइन करना, एडी भी भूल नहीं। आपको भी पता है माल के मामले में इमरान खान बोला नहीं है, ना इक़्तिदार के मामले में। सारी उम्र उसके हाथ लोगों की जेबों में रहे हैं। जब कैप्टन था सारी टीम इसको मीटर कहती थी, जब तक इसमें पैसे न डालो ये चलता नहीं। ये किताब में लिखा हुआ है उसने, मियां दाद ने। हमें जबान सूखती थी मकसूद चपड़ासी का नाम ले लेके, याद है ना आपको? तो ऐसे तो लाइन लगी दी है। जिन लोगों के नाम के ऊपर इन्होंने जाली वहां से फंड मौसूल किए, फेक अकाउंट्स में आए, ये हिस्सा है ये सारा कुछ, जो सारी इन्वेस्टिगेशन का। कई मकसूद चपड़ासी हैं वहां पे। हमारे ऊपर तो एक अकेले का इल्जाम लगता है ना, तो वहां पे लाइन लगी हुई है। कल सरदार साहब ने असेंबली में कहा था। और दूसरा यह है कि ये जब तक अदालती फैसले इनके हक में आए तो अदालतें अच्छी हैं।
अगर अदालती फैसला खिलाफ आ जाए तो अदालतें बुरी हैं, अदारे बुरे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी रहे तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सोने की बनी हुई है। अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल कह दे तो न्यूट्रल को जो है वो उस लफ्ज के पता नहीं क्या क्या मायने निकालते हैं। अगर उनका किरदार देखिए, ये 17 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, 20 सीटों पे, 20 सीटों है, 20 पे 17 जुलाई को हुआ है। खुद मानते हैं कि शफाफ इलेक्शन हुआ है, तारीफ करते हैं, किसी ने इंटरफेरेंस नहीं की। नफा हुआ है नुकसान हुआ है वो तो वक्त बताएगा किसका नफा हुआ है कि, लेकिन इलेक्शन के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बार बार बात करते हैं। जब ये राजा सुल्तान सिकंदर साहब अपॉइंट हुए थे तो इन्होंने एक प्रेस टॉक की थी जिसमें इन्होंने वो पीछे जो पहले जो सरदार साहब थे, सरदार रजा था ना नाम उनका, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनके शान में जो है बड़े कसीदे कहे थे, उनको बुरा भला कहा था कि, और साथ कहा था कि राय साहब आ गए हैं, ये नए इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बड़े अच्छे हैं, और बड़ा उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया था। मैं इनकी अपॉइंटमेंट का ऐनी गवाह हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बाबर याकूब साहब के मुतल्लक हमारा उनके साथ गिला था कि पिछले 2018 के इलेक्शन में उन्होंने जो रिगिंग हुई है उनकी सरपरस्ती में हुई है। हम बार बार हम पे ये आता था, ये कहते थे, पीटीआई वाले कहते थे कि उनको जो है इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, हम इनकार करते थे, उस पर डेडलॉक हो गया। मेरे हाथ में इस तरह चिट जो है पकड़ाई परवेज खटक साहब ने, पूछ लें उनसे, किसी प्रेस टॉक में उनसे पूछ लें। मैंने वो चिट खोली, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था राजा सुल्तान सिकंदर साहब का। हमने अपनी पार्टी के साथ, लीडरशिप के साथ, पार्टी के दूसरे दोस्तों के साथ मशवरा किया और हमने वो नाम जो है अप्रूव कर दिया। नाम इन्होंने दिया था, अब मुकरता है कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस अपॉइंटमेंट के साथ। ये झूठ का एक लंबा जो है वो सफर है, जो पता नहीं कब से इमरान खान ने स्टार्ट किया हुआ है बल्कि, और अभी भी जारी है। इसने जो अपने आप को, जो हमें कहता है कि हम अमरीकी साजिश की बदौलत इक़्तिदार में आए हुए हैं, लेकिन आज जब फॉरेन फंडेड एजेंट खुद साबित हुआ है, पाकिस्तान के एक आइनी इदारे ने इसके मुतल्लिक़ ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये समझ आती है कि क्यों हमारी मईशत बर्बाद हुई, क्यों हमारे अदारे मुज़म्मिल हुए, उनको कमज़ोर किया गया, उनके साथ गाली गलोच की गई। पाकिस्तान में जो है माशरा जो है, इखलाक जो है माशरे का, उसको तबाह कर दिया गया। किसी भी कौम की बुनियादी ज़रूरत होती है कि वहाँ पे माशरा जो है वो किसी स्टेबल और मजबूत बुनियादों के ऊपर इस्तवार हो। हमारी तमाम तर बुनियादें इस शख्स ने जो है बर्बाद कर दी। ये एक प्रोग्राम के तहत, एक प्लान के तहत जो है ये इसको लॉन्च किया गया था आज से 30 साल कबल। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी और वक्त डिटेल बता दूंगा। मैंने अभी असेंबली में भी जाना है, इंशाल्लाह ताला वहाँ भी मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा। लेकिन जितना आज बेनकाब ये हुआ है और जो कह रहे हैं कि जी ये फैसला हमारे हक में आया है, मुझे पता लगा शेख रशीद साहब ने कहा है, शाह मुहम्मद कुरैशी साहब ने कहा है, वो तो पीरे गए ना, उन्होंने तलक ही किया जा सकता है। जोड़ा बंदा कबरां की कमाई खा जाए हर चीज़ जायज़ है। यानी पूरी पार्टी में लोग हैं जिनके हाथ दूसरों की जेबों में है। इसके अपने यारों दोस्तों और अपनी पार्टी के लोगों पे और इंडिया के लोगों के और इजराइल के लोगों की जेबों में हाथ हैं, इमरान खान के,
उसके गरीब मुरीदों की जेबों में आते हैं। वो नंगे पैर टुरते ने उतो सिंध तो, ये उन्होंने जेब कतर लेना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या 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 कहते हैं और क्या करते हैं। शेख रशीद साहब नाल उधार कर लेने। तो ये कहते हैं कि फैसला उनके हक में आया है, तो वे चीखों की आवाज़ क्यों आ रही है? ये दो अशखास जो हैं मोतबर हैं पीटीआई के, अगर वो समझते हैं कि फैसला जो है उनके हक में आया है, तो बाकी लोग चीखें क्यों मार रहे हैं? जी 63(1)F। यार हम पे पता नहीं क्या क्या लग गया हुआ है, अभी तो इन पे तो शुरू हुआ है काम। मैंने आपको बताया है कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जो है, सबसे बड़ी मिसाल जो है मेरे कायद नवाज शरीफ की है कि 10,000 रुपया ना लेने के ऊपर जो है वो बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ। ये तो करोड़ों रुपए जो है डॉलरों में और लेके, यानी सीना चौड़ा करके बेशर्मी की भी इंतहा है। यानी ये देखें, वो मोहसिन बेग कहता है, मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि इन्हें पल्लेों कभी रोटी भी नहीं खा दिएगी। यही कहा था ना उन्होंने टीवी के ऊपर। तो ये इब्तदा है। देखें आहिस्ता आहिस्ता जो तिलिस्म जो इसने एक जादू अपनी तरफ से, उस जादू में और भी मंत्र करने वाले लोग शामिल थे। आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ वेयर ऑफ हो रहा है। अल्लाह ताला वतन अजीज़ में जो है तमाम अदारों को कानून और कायदे के अंदर रह के तमाम आइनी इदारों को काम करने की तौफीक अता फरमाए। और वो सेल्फ इंटरेस्ट से इस वक्त पाकिस्तानी कौम को सर पे हाथ रखने की ज़रूरत है, हम लोगों को, जो हम लोग इमारत याफ्ता लोग हैं। और ये जो आज जो सफ़र स्टार्ट हुआ है इसकी अकाउंटेबिलिटी का, अब अदारे जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इनकी अकाउंटेबिलिटी होगा, एहतसाब होगा। फिर चीखें जो है, जो आज जो कुछ चीखें मार रहे हैं, को कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आया है, पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, वक्त बताएगा। मैं सिद्धार्थ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी ख्वाजा साहब अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के फ़ैसले से शुरू करूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपने बरखुरदार से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया और फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया। और यहाँ तो इमरान खान साहब का हाथ गले में फंस गया है और ये गले से चोरी करते हुए पकड़े गए। ऊपर छापा पड़ गया, ऊपर से छापा पड़ गया। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी हेड का जब हुआ था, जब पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब को पार्टी हेड के मामले में पार्टी हेड बनाया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने उनको हटा दिया। जैसा करो वैसा भरो वाली पॉलिसी अब कुछ सामने नज़र आ रही है। मगर आप अगर ये देखें कि प्रोफेसर इसरार साहब ने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये कहा था और नाम लेके कहा था कि इमरान खान आएगा, यहूदी लॉबी उसको लेके आएगी और वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आएगा, खुदा न खास्ता। और आज वही साबित हो रहा है। ये तो वो पैसे हैं जिनका पता चला, जिन पैसों का हुंडी के ज़रिए आए, कैश के ज़रिए आए, उनकी अभी बात नहीं है। खान साहब को बचपन से आदत है, ये मैं भी गवाह हूँ, खान साहब को बचपन से आदत है लोगों से खर्चवाने की। फिर उसके बाद हकीम सईद साहब ने भी अपनी किताब में नाम लेके लिखा कि वो इमरान खान नामी एक शख्स आएगा और वो यहूदी लॉबी लेके आएगी। और आज साबित हो गया
कि हिंदुस्तान की लॉबी, यहूदी लॉबी लेके आई। अब एक रेफरेंस तोशे खाना वाला भी पड़ा है। 4 तारीख तक स्पीकर नेशनल असेंबली में वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना है। एक तो ये जो चोरी पकड़ी गई, और वो 4 तारीख को जब रेफरेंस जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो 30 दिन में उसका भी फैसला होना है। और उस रेफरेंस में बहुत क्लियरली उन्होंने झूठ की बुनियाद पे बहुत सी चीज़ें की। और फिर वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने सादिक और अमीन इनको कहा था, आज सोचते होंगे जो रेफरेंस नेशनल असेंबली ने भेजा था और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, उसमें दस्तखत हैं इमरान खान के कि ये मेरी बनी गाला की बेनामी ट्रांजैक्शन थी। अब जितने लोग इस लिस्ट में हैं वो हिंदुओं की लिस्टें हैं, फॉरेन नेशनल की लिस्टें हैं, कंपनियों की लिस्टें हैं, मगर एक चीज़ बहुत सोचने वाली है। आरिफ नकवी को बरतानिया में जो केस चल रहा है, अमेरिका एक्स्ट्रेडाइट करना चाहता है यूएसए, और जो लोग आरिफ नकवी के साथ मुलव्वस हैं उन लोगों को भी किया जाएगा। और अगर इमरान खान को भी उसका साथी मुजरिम गिना गया और उसको एक्स्ट्रेडाइट किया गया तो फिर कैलिफोर्निया कोर्ट में जो केस हुआ था इनका वहाँ डीएनए भी कराया जाएगा। जब डीएनए कराया जाएगा तो कैलिफोर्निया कोर्ट का जो फैसला है उसको भी परसू किया जाएगा। अब ये भी देखना है जो इंशाअल्लाह कैबिनेट देखेगी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें जो फैटफ के रूल्स, जो फैटफ की चीज़ें इन्होंने पास की थी, उसमें क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी आते हैं, क्या ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन में भी आते हैं। इन्होंने जो कंसीलमेंट की, रिपीटेड कंसीलमेंट की अपने अकाउंट्स की, वो कंसीलमेंट में तो 62-63 में भी आते हैं। और 62-63 तो मेरा ख्याल है फैसले में हर पैरा पे 62-63 इनके ऊपर लिखता है। झूठे ये निकले, चोरी करते हुए ये पकड़े गए। हिंदुस्तान के नेशनल से मैं रस्ते में ये पढ़ रहा था लिस्ट, वो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, ये कौन है? इंदर दोसांझी, ये कौन है? और मुकेश कांडा कौन है? माइकल लेन कौन है? मुर्तजा सारे चपरासी है। ये जो चपरासी हैं उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो क्या पाकिस्तान इन लोगों को भी, पाकिस्तान जब इंक्वायरी होगी या कमीशन बैठेगा या एफआईए या जो भी महकमा देखेगा, क्या इन लोगों को भी बुलाएंगे? क्या ये पैसा, इसमें से कुछ पैसा शौकत खानम को दिया गया था? जो क्लब था वो तो चैरिटी कलेक्ट कर रहा था, तो क्या वो चैरिटी में दिया गया था और आप पीटीआई के अकाउंट में गया? ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स में होगा? अब मेरा तो ये लगता है इमरान खान साहब जो फाइनेंशियल टाइम्स है उनके खिलाफ केस ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो साबित हो गया कि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी सही थी, और अगर केस करके जीतते हैं तो फिर जीत के दिखाएं, फिर ये रिपोर्ट भी वहाँ पे जाएगी। और वो नेशनल और वो कंपनियां जो देती रही हैं इनको पैसे इलीगली, उनसे भी जवाब दे होगा, उनसे भी पूछा जाएगा। मगर जो आफिया सिद्दीकी की बात करते थे और वापस तो नहीं लाए, अब मेरा ख्याल है उनके जाने की बारी आ गई है। और कैलिफोर्निया कोर्ट भी जवाब देंगे और इधर भी। ये जितनी दफ़ा पढ़ते हैं उतनी दफ़ा साजिश के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। इन्होंने शोर मचाना शुरू इसलिए कर दिया कि अमेरिका ने इनको एक्स्ट्रेडाइट करके ले जाना है और वहाँ पे ये केस चलेगा, इसलिए अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। और इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह ख्वाजा साहब ने अभी गोश गुजार किया आपके सामने कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन फेयर हुआ, वो भी मानते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन चूँकि उन्हें नज़र आ गया था कि जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उनमें तो इतनी हिम्मत और सकत नहीं थी कि वो करें, चूँकि उनके अपने भांजे साहब जो थे वो पीटीआई के उम्मीदवार थे
मेरा ख्याल है एबटाबाद से या किसी जगह से, मगर ये उनके नॉमिनेटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने फेयर इलेक्शन कराया, मगर इनको हटाया जाए। ना तो इनकी मर्जी से हटाया जाएगा और ना कोई और हटा सकता है, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये अपना काम करेंगे और अब वहाँ से सिचुएशन निकल के हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गई तो खान साहब गले में हाथ है। अब अगर पैसे और निकालते हैं तो गला भी साथ आता है, अगर छोड़ते हैं, जो आपकी आदत नहीं पैसे छोड़ने की, तो फिर और सिचुएशन होती। अब फरा गोगी जो है वो किसके लिए कलेक्शन करती थी, कहाँ देती थी, उसके ताने बाने कहाँ पहुँचते हैं, ये भी अब इस इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें निकलेंगी। और मैं यकीन रखता हूँ कि पिछली नैब तो सोई हुई थी, अब वाली नैब ने जो केसेस इन्होंने बंद करने के लिए रेकमेंड किए थे, नहीं हुए थे, वो भी इंशाल्लाह खुलेंगे। तो अब घेरा तंग होगा और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये यहूदी साजिश है इमरान खान की, ये इंशाल्लाह अब पाए तकमील तक आएगी और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे इनके ऊपर पूरा हाथ डालेंगे, जिसमें कि इंशाल्लाह नताइज हमें जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। तो क्या कोई इतना डिले तो नहीं हो जाएगा हुकूमत की तरफ से कि आप लोग देखते रहे और वहाँ से उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए? देखें, अदालत जाना सबका हक है, मगर इसमें अदालत को वो इम्तिहान में और डालेंगे तो अदालत को भी अपने पुराने केसेस, जिसका मैंने कुछ का जिक्र किया, उस पर भी सोचना पड़ेगा। और फिर मेरा ख्याल है फुल कोर्ट के अलावा तो अब कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। सरदार साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों सवाल है फैज साहब से भी, इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट जो है वो हुकूमत की बात जो है हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है कि वो कार्रवाई करे, तो कब तक कार्रवाई होगी और क्या ये पार्टी जो है वो इस हालात में बंदिश बंद हो सकती है और क्या उनके खिलाफ वो ऐसी पाबंदी आयद हो सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ? देखें, ये अभी तो चंद घंटे गुजरे हैं, हमारी इस वक्त भी जो है 5 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है। पीडीएम की लीडरशिप की अभी मीटिंग 5 बजे स्टार्ट हो रही है। उसमें लाजमी तौर पे कुछ फैसले लिए जाएंगे और इस पर अमल दरामद होगा। वो तो डेफिनेटली आज या कल में कानूनी माहिरीन से जो है मशवरा करके उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आपने सही कहा है कि बॉल जो है उन्होंने हुकूमत की कोर्ट में फेंकी है इलेक्शन कमीशन ने, और कानून और कायदे के मुताबिक जो है इस पर कार्रवाई जो है वो हुकूमत ने करनी है। हुकूमत ने इसका रेफरेंस जो है अदालत में भिजवाना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे में जो है सिचुएशन सामने आ जाएगी। एक और भी बात आपने मेरा पूछा। आखिरी सवाल नासिर नकवी साहब से। आखिरी सरदार साहब खालिद साहब दोनों सवाल है कि एक इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह फैसला दे दिया है और दूसरा आप कह रहे हैं कि 4 अगस्त को तोशाखाना के हवाले से रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। अभी आपसे पहले खुशी साहब और कमर जमान खैरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैरा ने कहा कि इमरान खान अगर हमसे बात करना चाहे तो हम बात करने को तैयार हैं। क्या ये दोनों केसेस कहीं बातचीत की नजर तो नहीं हो जाएंगे या कोई फैसला भी आएगा? देखें, ये सियासत में जो कायरा साहब मोहतरम ने और शाह साहब मोहतरम ने जो बात की है वो सियासी बात की है, और सियासतदानों में जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू सियासतदानों को करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो कानून और कायदे की आपने जो रेफरेंस दिया है तो वो तो कानून का जो एक अपना जो साइकिल है उसको तो नहीं रोका जा सकता। जो सिलसिला शुरू हुआ है आज फैसले के बाद जो है वो अपनी मंतकी अंजाम पे ज़रूर पहुंचेगा। अगर उन्होंने किसी बातचीत की बात की है तो वो एक अलहदा इशू है, वो उसके ऊपर जो है अगर कोई इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए या किसी और मकसद के लिए
लेकिन जहाँ पे जो एक कानून का एक जो सिलसिला जो पहिया जो है चलना शुरू हो गया है, वो इंशाल्लाह ताला नहीं रुकेगा, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, शुक्रिया।